Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel Ankit Chaturvedi, Lecture of Science. And today we are going to tell you about Universal Human Value and Profession Ethics Unit 4. तो आज हम यूनिट 4 में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में उठता है और कौन कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में उठता है। यूनिट 3 तक हम बता चुके हैं आपको कि यूनिट सब में कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन लॉन्ग, और आज हम बताएंगे यूनिट 4 में कौन सा लॉन्ग पूछ सकता है और कौन सा शॉर्ट। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग हमारा पुराना वीडियो पिछला ना देखे हो 3 पार्ट तक, वो लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमारा था संस्कार एंड कॉन्फ्रेंस एंड नेचर। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। जो लोग क्वेश्चन पेपर ना पाए हो डिस्क्रिप्शन में से पहले उसको लिख लें। तो चलिए देखते हैं संस्कार क्या होता है। संस्कार वही होता है हम अपनी इच्छाओं, विचारों और चयनों के अनुसार हैं, इन्हें को हम संस्कार कहते हैं। और कन्फर्मेंस ये क्या होता है, प्रत्येक इकाई अनुरूपता या अनुसंगिता के सिद्धांत के अनुरूप है। इसका अर्थ है कि इकाई की मौलिक प्रकृति की निरंतरता कैसे संरक्षित है, इसी को हम कन्फर्मेंस कहते हैं। ठीक। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। सभी भौतिक वस्तुएं जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में रहती हैं, जिसे सामूहिक रूप से नेचर कहा जाता है। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन 3 है, एज दी सीड दस द प्लांट एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, बीज के रूप में इस प्रकार पौधे स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 वाला। ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसको हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप लोग इंग्लिश में बना के लिख लीजिएगा। नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ उसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, बीज के रूप में इस प्रकार के पौधे, इसका मतलब है कि पौधे के क्रम में बीज अनुरूपता है। बीज से उगने वाले पौधे में वही गुण होंगे जो बीज में मौजूद थे। जैसे कि एक नीम का बीज है, वह हमेशा एक नीम का पौधा ही अंकुरित करेगा, यह हम सभी जानते हैं। इसके फल, इसके पत्ते, पत्तियां का स्वाद, पत्तियों का रंग, यह सारी जानकारी बीज में ही संग्रहित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि पौधे हमेशा बीज के रूप में होता है। यही हमारा होता है बीज। डिफाइन यूनिट एंड स्पेस। यूनिट एंड स्पेस क्या होता है हमारे, देखिए, अस्तित्व में 2 प्रकार की वास्तविकताएं हैं, इकाइयां और स्थान। यूनिट कुछ ऐसा है जो आकार में सीमित है। मानव बाल के एक छोटे से ब्लेड की तरह सबसे बड़े ग्रह जिन्हें हम जानते हैं सभी, वे सभी आकार में सीमित हैं, यानी 6 तरफ से बंधे हुए हैं, 6 साइड। एग्जाम्पल, बाउंडेड ऑन 6 साइड। क्वेश्चन 5 हमारा है, व्हाट इज संस्कार एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट और कन्फर्मेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। तो इसका मतलब हुआ, संस्कार का अर्थ है उन मूल्यों से जो किसी व्यक्ति को उसके परवरिश के समय मिलता है। हम देख सकते हैं कि हम इंसान हमारे वंश या नस्ल के अनुसार नहीं है। जैसे कि जानवरों में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने माता पिता से कुछ उठा सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर उनके कई मायने से अलग होते हैं। यही हमारा होता है संस्कार क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर। जितना लिखा हुआ आप लोग लिख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो 7 से 10 नंबर में पूछा जाता है। डिफाइन हार्मनी इन नेचर, एक्सप्लेन द हार्मनी इन नेचर। तो ये क्या है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल
the manually integrating unit, big or small, scientist or initiant, together can be called as nature. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पारस्परिक रूप से जो होता है परस्पर क्रिया करने वाली इकाइयां को समुच्चय बड़ा या छोटा भाव या भाव आग्रह एक साथ प्रकृति कहलाता है. These units are infinite in number and we could easily observe that there exists a dynamic balance, self-regulation among all these units. This self-regulation is harmony or balance in nature. The law of nature has a unique cause and effect system which must be understood in order to be harmony with the natural law of things. इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग हर पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा. क्वेश्चन 2 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सिस्टेंस? मतलब सहअस्तित्व से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोएक्सिस्टेंस? Coexistence in nature means there is a relationship and commercially among all the initiates in nature, including human beings. Coexistence is a state in which two or more groups are living together while respecting their difference and resolving their conflicts. Non-volatile coexistence has been defined in number way. इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति में यह सहअस्तित्व का अर्थ है प्रकृति में मानव सहित सभी संस्थाओं के बीच एक संबंध और पूरक है. सहअस्तित्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक समूह अपने मतभेदों का सम्मान करते हुए और अपने संघर्षों को अहिंसक तरीके से हल करते हुए एक साथ रह रहे हैं. सहअस्तित्व को कई तरीके से परिभाषित किया गया है. इसी को मैं पॉइंट में लिख दिया हूं. टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड एक्सिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस, टू लर्न, टू रिकॉग्नाइज एंड लाइव डिफरेंस, टू हैव रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप्स इन विच नॉन ऑफ पार्टीज इन ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द अदर. तो 4-5 पॉइंट है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और जो हिंदी में समझा रहा हूँ उसको आप लोग एकदम समझते चलिएगा. उससे से आप लोग बना के लिख सकते हैं खुद भी. और ये सब पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा. जो लोग ना ज्वाइन हो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं. अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा. तो तीसरा क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी उठता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसनेस एंड व्हाट इज इनसेंट इन 4 ऑर्डर? इसमें दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या होता है दोनों, तो इसको भी बताएं. देखिए जो अंडरलाइन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन वाला आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा. मटेरियल ऑर्डर, प्लांट बायो ऑर्डर, सब हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बस आप लोग देखते चलिएगा. एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर. एनिमल ऑर्डर क्या है? देखिए द एनिमल बॉडी इज डेवलप्ड ऑफ द पर्निक ऑर्डर एंड देयरफॉर दिस ऑर्डर इनहेरिट्स एंड इंटेंसनेस ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, नेमली एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ. दिस इज द will to live in I. In need no unit in this order can be separated with from this will to live. It is intrinsic to every unit in order. Human order क्या है? Order, things and innateness. इसको कॉलम में बना के हम लिख देंगे. मटेरियल ऑर्डर, पर्निक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर. इसमें थिंग्स क्या होते हैं? वस्तुएं. सॉलिड, वाटर, मेटल, यूटीसी इसमें होता है. पर्निक में प्लांट्स एंड ट्री. एनिमल ऑर्डर में क्या होता है हमारा? एनिमल एंड बर्ड्स, जानवर और पक्षियां. ह्यूमन ऑर्डर में ह्यूमन बीइंग होगा. इनेटनेस में क्या होगा? मटेरियल ऑर्डर में एक्सिस्टेंसनेस, इसमें होगा एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ, दोनों रहेगा प्लस करके. इसमें रहेगा इन बॉडी
will I, existence plus growth in body, will to lie with happiness I, ह्यूमन ऑर्डर में रहेगा। अब क्वेश्चन 4 हमारा है, जो कि हमने बताया है पहले में भी है, उसको डिफाइन हार्मनी इन नेचर एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो हार्मनी क्या होता है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, और लिखा है इसको आप लोग इजी लैंग्वेज बना लीजिएगा। हार्मनी क्या बताया हम लोग, सभी पारस्परिक रूप से परस्पर क्रिया करने वाली इकाइयां को समुच्चय, बड़ा या छोटा भाव या आग्रह एक साथ प्रकृति कहला सकता है। हार्मनी इन नेचर यही होता है हमारा। कुछ पॉइंट में बताया हूँ, पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलिएगा आप लोग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हार्मनी इन एक्सिस्टेंस। तो जो ब्लैक में थोड़ा सा मैं दिया हूँ, हार्ड कलर किया हूँ, उसको देख लीजिएगा पॉइंट पॉइंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट। द एक्सिस्टेंस इज यूनिट इन स्पेस, स्पेस इज द एम्प्टी एरिया all around. The unit are two types, material and concision. उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है the material are unit transformable and their composition keep on changing. Hence there are Gertrude, the other category of unit, the scientist I do not transform and complete in composition. Hence गैसनो पुराना। बस इतना समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में 6वां क्वेश्चन जो दिया हूँ, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा मैं लिख के बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। तो यूनिट 4 से हमारा 60 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन बताया हूँ, 60 में 2 नंबर में, वो 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूनिट 4 से, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और लॉन्ग में 6 क्वेश्चन इसमें बताया हूँ, तो ये 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है, तो कोई ना कोई जरूर पूछ लेता है हर साल। तो आप लोग ये 6 क्वेश्चन एकदम अच्छे से देख के पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग तुरंत बताइएगा। उसके बाद अगला लेक्चर हमारा यूनिट 5 होगा। पार्ट 5 में यूनिट 5 को खत्म कर दूंगा, और ये हमारा यूनिट 4 पार्ट 4 में खत्म हो गया आज। अगर इसमें कोई डाउट हो तुरंत आप लोग पूछ लीजिएगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल में ना ज्वाइन हो, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।